कहते हैं प्राकृतिक से बड़ी कोई पाठशाला नहीं। महामारी के समय शिक्षण संस्थान तो बंद रहे, लेकिन स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ना जारी रहा। सवाल यह है कि हमारे यहाँ कितने छात्रों के पास स्मार्टफोन हैं। कुछ जगह तो साधनहीन बच्चों को स्मार्टफोन के उपयोग के सार्वजनिक प्रयास भी किए गए। बात ही खत्म नहीं होती। तमाम परीक्षाओं में सफल छात्रों का प्रतिशत 90 के आसपास रहा। इस तरह देखें तो क्या स्कूल नामक संस्था की अब कोई आवश्यकता ही नहीं रही। गौरतलब है कि शिक्षा की पृष्ठभूमि पर जागृति, बूंद जो बन गई मोती और परिचय जैसे फिल्में बनी और जिन्हें काफी सराहा भी गया। अतः क्या पाठ्यक्रम कभी सत्ता के दांव पेच से अलग होगा? क्या शिक्षण क्षेत्र में योग्य शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी? फिल्म निर्माता, निर्देशक और स्क्रीन राइटर सुभाष कपूर की फिल्म जॉली LLB 2 में लाउड स्पीकर पर छात्रों को प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं। सभी छात्रों के द्वारा लिखे गए उत्तर एक जैसे न लगें, इसका तरीका भी समझाया जा रहा है। क्या एम्पलीफायर की आवाज सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंचती? जरूरत इस बात की है कि तर्क सम्मत पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए और विद्या का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना आना चाहिए। आलम यह है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर घर का उड़ा हुआ फ्यूज भी ठीक नहीं कर पाता। महात्मा गांधी ने नवजीवन शिक्षा मंडल की स्थापना शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए किया था। समय समय पर विज्ञान व टेक्नोलॉजी के द्वारा किए गए आविष्कार को पाठ्यक्रम में समाहित किए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम चंद प्रश्नों की बेजान किताब नहीं है, यह जीवंत बोलता हुआ आधुनिक दस्तावेज है। शिक्षा में ऑडियो विजुअल्स सहूलियतों का समावेश जरूरी है। गोया के अनुभवी किसान सेवंती के पौधों में फूल खिलते ही समझ लेता है कि कुछ ही समय में वर्षा होगी और वह खेत की जुताई का काम शुरू कर देता है। जमीन के भीतर लगाए गए सेवंती के पौधे और आकाश में मंडराते बादल से प्यास का रिश्ता है। एक श्वान लोहे के गेट के नीचे से सरक कर बाग में लगे सूरजमुखी को चबाने घुस जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सूरजमुखी खाते ही वह निरोग हो जाएगा। अतः पाठ्यक्रम में जानवरों और परिंदों के नुस्खों का समावेश किया जाना चाहिए। गधे, खच्चर और घोड़ों की आदतें हमें संकेत दे रही है कि उन्हें भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कोयल के अंडों की सुरक्षा कौवा करता है, अतः प्राकृतिक से बड़ी कोई पाठशाला नहीं। ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म सुपर 30 में शिक्षा का आदर्श और जीवन की पाठशाला का विवरण प्रस्तुत है। गुरुदत्त की फिल्म साहब, बीबी और गुलाम के प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया है कि गांव का युवा शिक्षा पाने के लिए महानगर आता है और सामंतवादी कोठी के कर्मचारी के पास आश्रय पाता है, और फिल्म के अंत में यह दिखाया गया है कि वही युवा इंजीनियर बन जाता है और सामंतवादी कोठी के डेमोलिशन में वह देखरेख कर रहा होता है। स्पष्ट संकेत है कि सामंतवादी व्यवस्था को गिराया जा रहा है और गणतंत्र की स्थापना की जा रही है। इस फिल्म के प्रदर्शन के दशकों बाद एक फिल्म बनी साहब, बीबी और गैंगस्टर, जो प्रस्तुत करती है कि हमारे गणतंत्र व्यवस्था को क्या रूप दे दिया गया है। चुनावी राजनीति से पाठ्यक्रम को अलग किया जाना चाहिए और नए पाठ्यक्रम में एक विषय यह भी होना चाहिए कि अच्छा राजनेता कैसे बने। जब हर काम को सीखने के लिए एक पाठ्यक्रम है, तो आखिर राजनीति को सीखने के लिए पाठ्यक्रम क्यों नहीं? आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी मोटिवेशनल लगा होगा।